बच्चों सुप्रभात। आज हम मॉडल पेपर 2024 जो इंटर परीक्षा के जो इंटर परीक्षार्थी हैं हमारे जो कक्षा 12 के परीक्षार्थी हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि यही मॉडल पेपर, इसी प्रकार का मॉडल पेपर अगर आप तैयार करते रहेंगे तो आप परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक है? प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के लेखक हैं। छायावादी युग के। और प्रगतिवादी युग के लेखक कौन है? निराला है। द्विवेदी युग के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? द्विवेदी युग के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? शुक्लोत्तर युग के। शुक्लोत्तर युग मतलब छायावाद उत्तर, शुक्लोत्तर युग को हम छायावाद उत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। उसमें हमारे आ जाते हैं मुक्तिबोध आ जाते हैं, मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मंगलसूत्र की विधा, मंगलसूत्र की विधा पूछा है। मंगलसूत्र की जो विधा है कौन सी विधा हो सकती है? उपन्यास है। कौन सी विधा है? उपन्यास। कौन सी विधा है प्यारे बच्चों? हाँ, उपन्यास है। और तीसरा है जो कंकाल तितली और इरावती है, ये एक प्रसाद के प्यारे बच्चों उपन्यास है, जो कि इरावती अपूर्ण है। इरावती जो है अपूर्ण है। और ये प्रसाद का क्या है? प्रसाद का उपन्यास है। प्रसाद का क्या है? उपन्यास है, उपन्यास। तो जो इरावती है, कंकाल और तितली तो इसके पास उपलब्ध है, और जो इरावती है वो क्या है? अपूर्ण है, अपूर्ण है, अपूर्ण है। इरावती क्या है? अपूर्ण है। तो इसको आपको ध्यान देना है। कंकाल तितली इरावती, कंकाल और तितली इनका उपलब्ध है। और जो मुंशी प्रेमचंद है इनकी कहानियां भी हैं। पंच परमेश्वर हो गई, पूछ की रात हो गई, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास है रामचंद्र शुक्ल का। और निराला की भी रचनाएं हैं। निराला की जो रचनाएं हैं क्या है? अरुणिम है, अरुणिम, जो अरुणिमा है, परिमल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कलम का सिपाही कृति में किसकी जीवनी वर्णित है? बहुत सुंदर है। कलम का सिपाही, जो कलम का सिपाही है इसमें किस कवि या लेखक की जीवनी वर्णित है? प्यारे बच्चों, जो हमारे कवि और लेखक हैं वो पूछ की रात लिखने वाले जो हल्कू हल्कू हैं, पूछ की रात किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने। इनकी और कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद की, जो है ऐसे गोल लगाओ। मुंशी प्रेमचंद की जो और कहानियां हैं, जैसे उनकी हो गई पंच परमेश्वर हो गई। तो जो कलम का सिपाही कृति है यह जीवनी में वर्णित है और प्रेमचंद की है, प्रेमचंद की है। अब आगे का हम क्वेश्चन देखेंगे पहले बच्चों, पांचवा क्वेश्चन। जो शुक्लोत्तर युग की समयावधि, शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग को हम छायावादोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। तो जब छायावाद समाप्त हुआ, क्योंकि छायावाद पहले बच्चों 1918 से लेकर के 1938 तक है। छायावाद 1918 से लेकर 1938 तक, और छायावाद के बाद ही तो शुक्लोत्तर युग आया। छायावाद के बाद ही शुक्लोत्तर युग आया। 1938 के बाद का जो हमारा युग होगा वही होगा शुक्लोत्तर युग। तो ये हमारा 1938 से शुक्लोत्तर युग की समयावधि है। और अंतिम अगला क्वेश्चन है अनग। अनग जो है ये मैथिली शरणगुप्त की रचना है। अनग, पंचोटी है, अनग है, यास्मीन की रचनाएं हैं, ठीक है, मैथिली शरणगुप्त की। महादेवी वर्मा की रचना अगर आपको जानना चाहते हैं, निहार है, रश्मि है, ठीक है, निहार है, रश्मि है। और प्रसाद की रचना लहर है, झरना है, आंसू है, कामायनी है, ठीक है। और ये कहानियां भी है प्रसाद की, ठीक है। इसी प्रकार से पंत की रचना है, नौका विहार हो गई, पंत की रचना। मीराबाई कवियत्री किस युग की है? क्वेश्चन नंबर 7। मीराबाई कवियत्री किस युग की हैं? तो मीराबाई जो कवियत्री हैं वो भक्ति काल की हैं। भक्ति काल की किस धारा की हैं? कृष्ण भक्ति धारा की कवि हैं प्यारे बच्चों। भक्ति काल में, भक्ति काल के तो कवियत्री हैं ही मीराबाई। और किस काव्य धारा की हैं? कृष्ण भक्ति धारा। क्योंकि कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा दो शाखाओं में बटा था ना। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, शिववावनी की रचना। शिववावनी जो रचना है वह भूषण की है। शिववावनी, शिववावनी जो रचना है वो भूषण की है। भूषण किस काल के कवि हैं? रीत काल के कवि हैं। हाँ, भूषण किस काल के कवि हैं? रीत काल के हैं प्यारे बच्चों, रीत काल। आधुनिक काल की समय सीमा, वही आधुनिक काल की समय सीमा 1843 से अब तक मानी जाती है। 1843 से अब तक, जो क्वेश्चन नंबर डी है, 1843 से अब तक। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो महादेवी वर्मा की रचना क्या है? निहार है, सानगीत भी है, दीपशिखा भी है, युगांत इनकी रचना नहीं है। युगांत, युगांत किसकी रचना है? युगांत रचना है निराला की। युगांत रचना किसकी है? निराला की है। यह रचना जो है महादेवी वर्मा की नहीं है, युगांत है निराला की। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हास्य का स्थायी भाव। तो प्यारे बच्चों जानते हो हास्य का स्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और रति किसका स्थायी भाव है? रति, रति जो है श्रृंगार रस का है, ठीक है। रति किसका है? श्रृंगार रस का। अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार पूछ रहा है। पीपर पात सलिस सरिस मंडोला है। तो पीपर पात सरिस मंडोला में जो है अलंकार क्या हो जाएगा? उपमा। पीपर पात
सरिस्मत डोला, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। इससे दोहा है, चौपाई है, चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है। अगला है उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपदेश में उप है, उप और देश, क्योंकि देश हमारा क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग। देश हमारा मूल शब्द हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अलंकार के भेद। तो अलंकार के प्यारे बच्चों, अलंकार के जो भेद हैं मुख्य रूप से तो 2 ही माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, लेकिन एक अलंकार इसमें और जुड़ गया है, उभयालंकार। तो कहीं कहीं ऑप्शन में 3 भी मिलता है, 2 भी मिलता है, लेकिन अलंकार के जो भेद हैं मुख्य रूप से 2 ही माने जाते हैं। आपको 2 पर ही टिक करना है, क्योंकि इतने ऊपर लेवल की तो परीक्षा है नहीं। सत्य सत्य में समास है, सत्य असत्य। बड़ा सुंदर प्रश्न है, वाह। सत्य और असत्य, यहाँ बीच में आयजन दिया है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। इससे माता पिता होता है, भाई बहन होता है, ठीक है, रात और दिन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। तो सत्य और सत्य में समास क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पक्षी का पर्यायवाची। पक्षी का पर्यायवाची मीन तो मछली का है, और रसना माने जीव होता है, मूढ़ माने मूर्ख होता है। तो जो बच गया द्विज, द्विज क्या है? वो पक्षी का पर्यायवाची है, द्विज। और द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, इसको भी ध्यान रखना, द्विज माने ब्राह्मण भी होता है। लेकिन हाँ, ऑप्शन से देखना है, क्योंकि मूढ़ माने मूर्ख, रसना माने जीव, मीन माने मछली, तो जो द्विज बचा वही पक्षी का पर्यायवाची हुआ। अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभ्य, अभि उ, ऊधन, अभि उदय, ऊधन, ऊधन उ मिलके, ठीक है, ऊधन, हाँ, अभ्युदय, अभ्युदय, ऊधन उ मिलके यण संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? यण संधि। अभ्युदय, अभ्युदय में। ठीक है। अगला है मधु शब्द का प्रथमा व्यक्ति एक वचन। मधु शब्द का प्रथमा व्यक्ति एक वचन मधु होगा, मधु, मधु। और जो मधुना है द्वितीय हो जाएगा, मधुनी हो जाएगा चतुर्थी व्यक्ति में। ठीक है। हाँ, जो इसका मधु शब्द का प्रथमा विभक्ति मतलब ये प्रथम वचन, प्रथम वचन एक वचन मधु। अगला प्रश्न है हमारा, पठेताम धातु वचन का रूप है। पठेताम, पठेताम जो है प्रथम पुरुष द्विवचन, पठेताम विदलिंग है। अगला क्वेश्चन हमारा 20 पूरे हो गए ना, 20 ही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। लॉन्ग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 6 नंबर का है, हाई स्कूल का पेपर है प्यारे बच्चों, हाई स्कूल है, तो यहाँ पर 2 नंबर आपको संदर्भ पे मिल जाएगा। और जो बाकी 2 क्वेश्चन है संदर्भ पे प्रस्तुत करना हमारी पाठ्य पुस्तक, जैसे ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं संदर्भ लिखना है, और दोनों क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, क्योंकि जो यहाँ अंडरलाइन किया गया है इसको आप 2 से 3 बार पढ़ करके और कुछ शब्दों को अपना परिवर्तित करके यहाँ इसकी रेखांकित की व्याख्या करनी है। और दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित है? तो दीवारों से बने चित्र अजंता और एलोरा की गुफाओं से संबंधित है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और इसमें ऑब्जेक्टिव में वो दिया है, अथवा में भी दिया है, अथवा। अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं तो आगे वाले प्रश्न को भी हम आगे वाले प्रश्न को भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर भी दिया है, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, उत्साही का। और यहाँ पर आपको उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है मेरे बच्चों, क्योंकि यह मित्रता से लिया गया है। और इसके जो हमारे लिखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, मित्रता पाठ से है। हाँ, मित्रता पाठ से देखो, उसमें ऑप्शन में तो हमें लिखा भी है, रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, तो मित्रता पाठ से है। और इसी प्रकार से जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जिससे में वह गुण हो, तो ऐसे ऐसे जो मित्र होते हैं उनका हमको साथ करना चाहिए। इस प्रकार से आप रेखांकित अंश की व्याख्या लिख सकते हैं। व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं? गुण को देखकर, चेहरे को देख करके नहीं आकर्षित होते हैं मेरे बच्चों। अगर गुण है तो उसी को देख करके आकर्षित होना चाहिए, चेहरे को देखकर कभी भी आकर्षित मत होना। और अगला हमारा पद्यांश है, यह भी इसी टाइप का है। यहाँ पर प्रश्न को पढ़ना है। मधुकर कहीं समझाई सौंदय, बूझत साच न हंसी, कौन है जनक कौन है? इसके तो सूरदास है प्यारे बच्चों, सूरदास का है। हाँ, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ये सूरदास से हो गया। और रेखांकित अंश की व्याख्या, चूंकि यहाँ रेखांकित अंश नहीं किया गया है तो हो सकता है लाइन छूट गई हो, तो इसको आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और मधुकर शब्द का क्या अर्थ है? मधुकर माने होता है भंवरा, मधुकर माने होता है भंवरा। चलो आगे चलते हैं। जो ऑब्जेक्टिव में दिया गया है अथवा क्वेश्चन, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन
कर तो लोगे ही, क्योंकि सूरदास सूरदास तो सबने पढ़ा है। और इसको भी हम देख लेते हैं। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कीर्ति निशा कर देख चुके हैं, जिनका वैभव हे नभ के अनंत तारागण अगणित बार सुन चुका है, नभ जिनका विजय घोष रण रण गर्जन। बहुत सुंदर रचना है प्यारे बच्चों। और उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ये जो वीर रस के अखिलाल चतुर्वेदी की रचना है, ठीक है। और इस प्रकार से रेखांकित इसकी व्याख्या करनी है। और इस पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो वीर की, जो वीर होते हैं, जो अतुलनीय होते हैं, उनकी महिमा का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इस प्रकार से हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 3। यहाँ आपको ये भारतीय संस्कृति से है, जो संस्कृत भाषा है तुम्हारे पाठ में, संस्कृत का महत्व। 2 नंबर का तुम्हारा हो जाएगा संदर्भ, और 5 नंबर की हो जाएगी तुम्हारी व्याख्या। पहले बच्चों इसको पढ़ना है और आपको लिखना है। अस्माकम, ये नीचे वाला जो है भारतीय संस्कृति से है, और ये वाला जो है प्रयागराजा से है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा आज केंद्र स्थल। ये जो तुम्हारा प्रयाग का पहला पाठ है, प्रयागा, उस पाठ से है। और जो अथवा में दिया गया है, यह भारतीय संस्कृति से। दोनों में से आपको जो आता है उसको लिखना है। और अगला क्वेश्चन है, अनुवाद लिखना है, ठीक है। अनुवाद, जो पद्यांश है ना, ये भी तो 5 नंबर का पद्यांश हो जाएगा, गद्यांश हो जाएगा 5 नंबर का पद्यांश, ठीक है। और इस प्रकार से क्यों नहीं हित्वा प्रियो बहुत, क्यों नहीं हित्वा सोचे, ये सुभाष सुभाष रत्नानी से है। जो अथवा वाला है सुभाष रत्नानी से है, तो इसको आपको संदर्भ लिखना है और व्याख्या लिखनी है। और जो यहाँ पर एक खंड काव्य आ गया है, यहाँ पर जो जवाहर चलता है अपने यहाँ, क्या चलता है, जो जवाहर, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो जवाहर है, इसमें से दोनों में से एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। 2 प्रश्न पूछा है। नायक का चरित्र चित्र, तो इसके नायक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और खंड का भी कथा वस्तु का लिखना है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप लिख दीजिए। नायक का चरित्र चित्रण हो जाए, जो आसान क्वेश्चन भी है। और दोनों में से आपको एक ही लिखना है, जो सिर्फ 80 शब्दों में लिखना है, एक पेज में हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो दिया गया है जीवन परिचय। एक जीवन परिचय आपको गद्यांश का लिखना हो, एक जीवन परिचय पद्यांश का। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, प्रसाद है राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इनमें से। और एक पद्यांश का है, तो पद्यांश तुलसीदास बिहारी या सुभद्रा कुमारी चौहान, इन तीनों में से किसी एक का। और गद्यांश वाले तीनों में से किसी एक का आप लिखना है। यहाँ पर भी आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो प्रश्न नंबर 7 है, इसमें आपको एक श्लोक लिखना है। श्लोक जो होगा वह भी 2 नंबर का होगा, और वही श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। और हमारा 8वां क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उसका उत्तर आपको संस्कृत में देना है। ज्ञानम कुत्रम संभवत और भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति, है। इस प्रकार से आपको इन 4 क्वेश्चनों में से प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और आपको 4 अंक यहाँ भी मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ एक लाइन में लिखना है, पूरे के पूरे 2 अंक आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निबंध पर वृक्षारोपण, मेरा प्रिय कवि है और नारी सशक्तिकरण है। 9 नंबर का निबंध है, 3 पेज में प्यारे बच्चों इसको आपको लिखना है। प्रस्तावना और उपसंहार जान ही रहे हो, लास्ट में 3 से 4 हेडिंग को ऐड करके पेपर को अपने पूर्ण कर लेना। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपको, अगर मैंने जिस प्रकार से बताया, अगर इस प्रकार से आप लिख ले जाते हैं, तो आपको इसमें से 68 नंबर तो मिल ही जाएंगे। 68/70, 68/70, 68, हाँ 68/70। और यहाँ पर 70 नंबर, 68 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। और 30 नंबर आपको मिला ही है प्रैक्टिकल में, और टोटल आपको मिल जाएगा 95-96 नंबर आपको प्यारे बच्चों मिल जाएगा। इस प्रकार से आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल वीडियो को आप स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो आप देख लीजिए। धन्यवाद।